पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर हो या सेकंड पर्सन में सिंगुलर, थर्ड पर्सन में सिंगुलर या फिर तीनों ही पर्सन के प्लुरल नंबर क्यों ना हो। हर सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। और जब हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे तो प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यही एक ऐसा टेंस है जिसमें बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ या सेकंड फॉर्म किसके साथ लगेगी, डिड नॉट कहाँ लगेगा या कौन सी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहले रूल। जब हम पास्ट इंडेफिनिट से अफर्मेटिव में निगेटिव को चेंज करेंगे तो सबसे पहले रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, ये है हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जिसके आधार पर हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इस सब्जेक्ट कोई भी हो, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म आएगी और साथ ही साथ उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। आप देख लेते हैं निगेटिव का जब हम बनाएंगे, जब हम इसी के अकॉर्डिंग निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो निगेटिव सेंटेंस में क्या चेंज होना है। सबसे पहले यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आएगा पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में जब हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे कि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ अब डिड नॉट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है निगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव में लगाएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म, चाहे वो फर्स्ट पर्सन में हो, सेकंड में हो या थर्ड पर्सन में हो, सिंगुलर की बात करें या प्लुरल नंबर की बात करें। आप देख लेते हैं इस प्रकार से हम इसमें चेंज करेंगे। इधर लिखेंगे हम अफर्मेटिव, यहां लिखेंगे निगेटिव और देखेंगे किस प्रकार से और कितने इजीली हम इन सेंटेंस को आपस में चेंज कर देते हैं। तो जैसे कि हम बात करेंगे सब्जेक्ट पे कोई डिपेंड नहीं करता है कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब आएगी या क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है कि सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ ही साथ अदर वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट। तो देख ले जैसे आई वेंट टू स्कूल, और यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर। और जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो आई के साथ में क्या आएगा, यहाँ पे डिड नॉट आएगा और डिड नॉट के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब उसकी फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो वो वेंट गॉन, इस प्रकार से होगी। तो सेकंड फॉर्म इसकी वेंट आ गई अफर्मेटिव में। निगेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, तो ये हो जाएगा आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे आपने देखा कि आई के साथ डिड नॉट आया है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज किया है। दूसरे सेंटेंस देखते हैं, यू वेंट टू स्कूल, और यहाँ पे फिर से उसी रूल को फॉलो करेंगे। यू डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सेकंड पर्सन के साथ ही हमने उसी रूल्स को फॉलो किया है जो हमने फर्स्ट पर्सन के साथ यूज किया था। अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में और एक सेंटेंस बनाएंगे थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर में, और वहां पे भी देखेंगे कि हम रूल से अकॉर्डिंग कैसे इस सेंटेंस को चेंज करते हैं। ऐसे बना सकते हैं, मोहन रॉट लेटर, राइट की सेकंड फॉर्म इसने यहाँ पे यूज की है, सेकंड फॉर्म हो गई।
ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हम इसको कहेंगे, और जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मोहन डिड नॉट राइट ए लेटर। इस प्रकार से हमने देखा कि अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड नॉट हमने यूज किया। एक सेंटेंस और देखते हैं, दे लाफ, सेकंड फॉर्म आएगी, और जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहां हो जाएगा दे डिड नॉट लाफ। यदि हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम ट्रांसलेशन में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे और एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स को गेन करेंगे। इस प्रकार से हमने देखा है कि जब ग्रामर को हम पढ़ते हैं तो रूल्स को फॉलो करना नेसेसरी हो जाता है। यदि हम उसको स्किप करेंगे किसी भी रूल्स को, तो निश्चित रूप से हमारी जो ग्रामर है, जो ट्रांसलेशन है, वो गलती होगी और उसमें मार्क्स का हमारे डिडक्शन होगा। और जैसे कि बता दूं, यदि आप बोर्ड के एग्जाम में, इंग्लिश ग्रामर के एग्जाम में एक क्वेश्चन, एक आंसर में मिनिमम 3 मिस्टेक्स आप करते हैं तो आपके हाफ मार्क्स का डिडक्शन किया जाएगा, और ये रूल्स के मुताबिक ही होता है। इसलिए